फिल्म का नाम कालचक्र 2099, भाग 1, भविष्य का द्वार। शैली साइंस फिक्शन, थ्रिलर, एडवेंचर, इमोशनल। मुख्य पात्र अक्षय, एक प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक और एआई इंजीनियर। शिवन्या, क्वांटम फिजिक्स की विशेषज्ञ, साहसी और बुद्धिमान। अमित, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और टीम का रणनीतिकार। स्नेहा, बायोटेक वैज्ञानिक जो मानव कोशिकाओं पर शोध कर रही है। श्री, अंतरिक्ष अभियंता और रोबोटिक्स विशेषज्ञ। अविनाश, पुरातत्वविद जिसे प्राचीन सभ्यताओं और रहस्यमयी ऊर्जा स्रोतों का गहरा ज्ञान है। वर्ष 2099। नई दिल्ली अब केवल एक शहर नहीं थी। आसमान में तैरते पुल, उड़ने वाली टैक्सियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित इमारतें पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का केंद्र थी। लेकिन इस आधुनिक दुनिया के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और क्वांटम रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक अक्षय एक अजीब ऊर्जा संकेत का अध्ययन कर रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक चेतावनी चमकी। अननोन सिग्नल डिटेक्टेड। ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी नहीं था। अक्षय ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। कुछ ही मिनटों में शिवन्या, अमित, स्नेहा, श्री और अविनाश प्रयोगशाला में पहुंच गए। क्या हुआ? शिवन्या ने पूछा। अक्षय ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। यह संकेत हर 108 सेकंड में दोहराया जा रहा है। इसकी आवृत्ति किसी ज्ञात उपग्रह या ग्रह से मेल नहीं खाती। अमित ने सिस्टम स्कैन किया। यह कोई हैक नहीं है। कोई हमारी मशीनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। स्नेहा ने धीरे से कहा, अगर यह पृथ्वी का नहीं है तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। रहस्यमयी संदेश। श्री ने क्वांटम रिसीवर सक्रिय किया। अचानक स्क्रीन पर प्राचीन संस्कृत जैसी आकृतियां बनने लगी। अविनाश चौंक गया। ये तो हजारों साल पुराने प्रतीक है। लेकिन अगले ही क्षण वे प्रतीक आधुनिक डिजिटल कोड में बदल गए। स्क्रीन पर केवल एक वाक्य उभरा, समय समाप्त हो रहा है, पृथ्वी को बचाओ। पूरी प्रयोगशाला में बिजली की तरंग दौड़ गई। क्वांटम द्वार। शिवन्या ने अनुमान लगाया कि यह संकेत किसी क्वांटम वर्महोल से आ रहा है। टीम ने ऊर्जा को स्थिर करने के लिए एक विशाल रिएक्टर चालू किया। जैसे ही ऊर्जा अपने चरम पर पहुंची, प्रयोगशाला के बीचों बीच नीले प्रकाश का एक विशाल वृत्त बन गया। वो एक समय द्वार था। उस द्वार के भीतर तारों से भरा एक अज्ञात ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। अक्षय ने कहा, यदि हम इसके भीतर गए तो शायद वापस न लौट सकें। अमित मुस्कुराया, लेकिन अगर नहीं गए तो शायद पूरी पृथ्वी कभी बच ही न पाए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने बिना शब्दों के निर्णय ले लिया। दूसरी दुनिया। छहों ने विशेष क्वांटम सूट पहने और समय द्वार में प्रवेश किया। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वे प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर रहे हों। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने आंखें खोली। उनके सामने एक विशाल ग्रह था। आसमान बैंगनी रंग का था। 3 सूरज एक साथ चमक रहे थे। पेड़ पारदर्शी क्रिस्टल के बने थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि वहां कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दूर से एक विशाल यांत्रिक प्राणी उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट थी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अक्षय पर टिक गई। उसने पहली बार आवाज निकाली, मानव, तुम बहुत देर से आए हो। और उसी क्षण पूरी धरती कांप उठी। क्रमशः If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. 'Cause little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the
Limelights calling,